दोस्तों आज हम बात करेंगे यजीद कौन था और वो कैसे मरा था और उसे किसने मारा था। दोस्तों सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि करबला की ये जो जंग हुई थी ये यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान नहीं थी, बल्कि ये हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान की लड़ाई थी। क्योंकि अगर दो लोगों के बीच की लड़ाई होती तो यजीद जीत गया था, ये सभी को पता है। इमाम हुसैन शहीद हो गए थे और यजीद तख्त-ओ-ताज पर भी काबिज़ हो गया था, मगर ये लड़ाई नज़रिए की थी, इसीलिए यजीदियत हार गई और हुसैनियत आज भी ज़िंदा है और जीत गई। साथ ही साथ इस लड़ाई के साथ यजीदियत का जनाजा निकल गया। वो तख्त-ओ-ताज जिसके लिए यजीद ने इतना कुछ किया था, उस तख्त पर उसके बेटे ने ही थूक दिया था। दोस्तों मेरी वीडियो को ना यूट्यूब रिकमेंड करता है और ना आप सुनते हैं, बस क्लिक करते हैं और छोड़ देते हैं। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। आखिर तक बने रहना वीडियो के साथ, वरना आज आप एक अच्छी जानकारी से महरूम रह जाएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यजीद कौन था और उसकी मौत कैसे हुई थी। तो आपको बताता चलूं कि यजीद को एक भयानक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से यजीद बीमारी में गिरफ्तार हो गया था, जिसकी बीमारी का नाम था कोलेंज। कोलेंज की बीमारी की वजह से उसका ये हाल था कि उसकी आंतें जलने लगी थीं। वहाँ के हाकिम परेशान होकर कहने लगे, ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि इसका पेट अंदर से जल रहा है। इस बीमारी की वजह से यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब यजीद पानी पीता था तो वही पानी यजीद के पेट को जला देता था। इस वजह से यजीद अपना सर पीटता रहता था और उसके महल के लोग यजीद को देखकर ये कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्न अली को प्यासा रखने की बदौलत है। यजीद वक्त का बादशाह होने के बाद भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था। जब यजीद अपनी बीमारी की इंतहा को पहुंच गया तो अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरा अब कुछ भरोसा नहीं है, मुझे मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए अब तू मेरे तख्त को संभाल, यानी अब तू मेरे तख्त पर बैठ जा। लेकिन यजीद का बेटा तख्त पर बैठने के लिए राज़ी नहीं हुआ और यजीद से कहने लगा कि जैसे ज़माना तुझ पर लानत कर रहा है वैसे ही मुझ पर भी लानत करेगा। और कहने लगा, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा। ये तख्त नवासे रसूल के खून से आलूदा है, इसीलिए मैं इस तख्त पर लानत करता हूँ। और ये कहकर उस तख्त पर थूक देता है। इसके बाद यजीद की बीमारी और भी बढ़ गई और अरब के हर किस्म का नशा यजीद के सामने पेश किया जाने लगा, ताकि यजीद को बीमारी का दर्द महसूस ना हो और वो हर वक्त नशे में रहे और ये प्यास के लिए ना तड़पे। इसी नशे की हालत में यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो फिर सिपाहियों ने कहा कि शायद वो जंगल की तरफ गया होगा। फिर यजीद अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासे रसूल के कातिल को अपने पीठ से गिरा दिया और यजीद का पाँव घोड़े के रकाम में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद ज़मीन पर गिरते हुए उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया, मगर वो घोड़ा ना रुका। यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया और यजीद वहीं मर गया। यजीद की फ़ौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे, हुसैन इब्न अली के खून की यही सज़ा है। यजीद इस तरह बहुत ही ज़िल्लत की मौत मरा, जबकि करबला में इमाम हुसैन का रोज़ा चमकता हुआ वहाँ पर आज भी मौजूद है और इमाम हुसैन ज़िंदा हैं और वहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। मगर यजीद की कब्र कहाँ है ये भी जान लो। तो आपको बताता चलूँ कि यजीद की कब्र मज़ूल दमिश्क में है। ये जगह दमिश्क में है जहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं और इस कूड़े के नीचे कहीं यजीद की कब्र है, मगर निशान भी नहीं कहाँ है। लेकिन इतना पता है कि इस कूड़े के नीचे ही यजीद की कब्र है। दोस्तों हुसैन और हुसैनियत से जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं उनका यही हाल होता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को हुसैन इब्न अली और हुसैन के ख़ानदान से और हुजूर की आल से मोहब्बत करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर लें। शुक्रिया।